हम लोग लिंग निर्णय के नियम लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? लिंग निर्णय के नियम। ठीक है, तो जो लिंग निर्णय के नियम लिख रहे हैं उसमें अलग अलग जो प्रकार के शब्द है उसमें लिख रहे हैं। तो अभी हम लोग लिख रहे हैं तद्भव शब्दों के। क्या पढ़ रहे हैं? तद्भव शब्दों के ऐसे शब्द जो सामान्यतः क्या होते हैं? स्त्रीलिंग। ठीक है, तो अभी जो भी नंबर का नियम होगा, कितना नंबर नियम लिखे हो जी? 7। ये 7वां होगा क्या 8वां होगा? ये 7वां। तो 7वां नियम में हम लिख रहे हैं कि भाववाचक संज्ञा, अगर कोई भाववाचक संज्ञा तद्भव शब्द है, भाववाचक संज्ञा तद्भव शब्द है, ठीक है, और उसके अंत में त आता है या उसके अंत में वट आता है या उसके अंत में हट आता है, तो क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। कोई भाववाचक संज्ञा तद्भव शब्द है और उसके अंत में क्या आता है? ट, वट, हट, तो क्या होगा? वो आपका स्त्रीलिंग शब्द होगा। लिखिए ट में, ट में लिखिए सजावट। अच्छा, ट बस लिखा था झंझट हो गया यार, सजावट में तो वट आ गया ना, तो ट में लिखिए झंझट। ट में झंझट, सजावट सेकंड में, और थर्ड में लिखिए चिकनाहट, घबराहट। हो गया। तो ट में क्या लिखा आपने? झंझट, इसमें क्या लिखा? सजावट, और इसमें क्या लिखा आपने? घबराहट। घबराहट, तो झंझट, सजावट और तीसरा क्या हो गया? घबराहट। फिर अगला नियम लिखिए, जिन तद्भव शब्दों के अंत में ख खरगोश का है। क्या है? ख खरगोश। जिन तद्भव शब्दों के अंत में क्या है? ख खरगोश। लिखिए इक, भूख, राख, चीख। इक, भूख, राख, चीख। कोख, देखरेख, कोख, देखरेख। इक, भूख, राख, चीख, कोख, देखरेख। हो गया। अपवाद में लिखो पंख और रुख। तो अपवाद लिख रहे हो, क्या चीज होगा? पुल्लिंग। अपवाद में लिखो पंख और लिखो रुख। ये हवा का रुख किस हो रहा है बोलते हो ना, वो वाला रुख। हो गया। पंख और रुख, ये क्या होगा आपका? आपका अपवाद, और ये पुल्लिंग होगा। हो गया। चलिए यहां तक कहानी खत्म। तो तत्सम और तद्भव शब्दों के स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के दोनों क्या हो गए? खत्म हो गए। ठीक है, आगे जाकर और भी कुछ नियम लिखवाऊंगा जो इस बार थोड़े अलग से हटके लिखवाऊंगा, पर अभी नहीं, बाद में लिखेंगे। अब आ जाइए उर्दू शब्द। अब किस में आ जाइए? उर्दू शब्द। तो इस तरह से तद्भव खत्म। अब हम लिखेंगे क्या? उर्दू शब्द। और उर्दू शब्द का हम लिखेंगे पहले पुल्लिंग। उर्दू शब्द का क्या लिखेंगे? पुल्लिंग। तो उर्दू शब्द का लिखिए पुल्लिंग। उर्दू शब्द का पुल्लिंग। उर्दू शब्द का पुल्लिंग। ठीक है भैया, पहला लिखिए जिसके अंत में आब आए। पहला नियम। अब तो नियम को बार बार बोलने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधा सीधा समझ जाते हो। जिन उर्दू शब्दों के अंत में क्या आए? आब आए, वे पुल्लिंग शब्द होते हैं। जिन उर्दू शब्द के अंत में आब आए, आब, नियम पहला, वे क्या होते हैं? पुल्लिंग शब्द होते हैं। उर्दू शब्द हो और आब आए पीछे में तो क्या होगा? पुल्लिंग शब्द। इंग्लिश एग्जांपल लिखिए, गुलाब, जुलाब, हिसाब, कबाब। जुलाब, गुलाब, हिसाब, जवाब, कबाब। अरे इस पे क्या समस्या है? तो लोग बोर्ड क्यों दिखते हो? सीधा सीधा लिखो ना भाई। लिख लिया? गुलाब लिखा, जवाब, कबाब, ये सब उर्दू शब्द हैं। और उर्दू शब्द होने के साथ साथ सबके पीछे में क्या आ रहा है? आब आ रहा है। तो आब आ रहा है तो ये सब के सब क्या हो जाएंगे? आपके पुल्लिंग शब्द। अब लिखो इसका अपवाद। अपवाद क्या होगा? स्त्रीलिंग। अपवाद में लिखिए शराब, किताब, मेहराब। अपवाद में क्या क्या लिखोगे भाई? अपवाद में लिखिए क्या? शराब। दूसरा क्या लिखोगे? किताब। और तीसरा क्या लिखोगे? मेहराब। तो लिखो शराब, किताब और मेहराब। हो गया। फिर लिखिए दूसरा नियम, जिन उर्दू शब्द के अंत में आर या आन आए, जिन उर्दू शब्द के अंत में आर या आन आए, आर या आन, ये क्या होंगे? पुल्लिंग।
तो आर या आन में लिखिए पहला बाजार, इकरार, आर में लिखना ना, बाजार, इकरार, इस्तिहार, बाजार, इकरार, इस्तिहार, बाजार, इकरार, इस्तिहार। और उसमें लिखिए किसमें, आन में, आन में लिखिएगा मकान, एहसान, सम्मान, इम्तिहान, मकान, एहसान, समान, और क्या लिखोगे, इम्तिहान। इम्तिहान ऐसा लिखाता है, देख लो, लिख देता हूं, ये वर्तनी शुद्धि में भी आएगा। जनरली हम लोग हिंदी मीडियम वाले ऐसा लिखते हैं, इम्तिहान ऐसा लिखते हैं, पर इम्तिहान ये जो शब्द है ये अशुद्ध शब्द है, ये शुद्ध शब्द है, इम्तिहान होता है। इम्तिहान एग्जाम का उर्दू वर्ड है, क्या, इम्तिहान। ठीक है, एग्जाम, परीक्षा, इम्तिहान तीनों एक ही हैं, पर्यायवाची हैं। उर्दू शब्द है इम्तिहान, पर हम लोग सब उर्दू को इस तरह से लिखते हैं इम्तिहान, पर होता क्या है वो, इम्तिहान। हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसका नियम 3, सॉरी अपवाद भी लिखना है इसका। अपवाद लिखिए पहले, जो स्त्रीलिंग होगा, दुकान, सरकार, तकरार। देखो इकरार मतलब प्यार मोहब्बत होना, मतलब करारनामा, इकरारनामा बोलते हैं, करार। ठीक है, तो इकरार जो है पुल्लिंग है, और लड़ाई झगड़ा होता है उसे कहते हैं तकरार, और तकरार आपका क्या है, स्त्रीलिंग है। तो देख लो, तकरार, सरकार, दुकान, ये तीनों क्या है आपका, स्त्रीलिंग। दुकान खुल गई कहते हैं, सरकार चलती है ऐसा बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया भाई। तकरार हो गई, इकरार हो गया, इकरार हो गया, और तकरार हो गई, भूलना मत। जनरली आपके जो रिलेशनशिप होते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले, उसमें इकरार तकरार आपने बहुत सुना होगा, बॉलीवुड फिल्मों में गाना सुना होगा। मुझे जहां तक याद है, क्या गाना था, ना वो इकरार करती है ना वो इनकार करती है, मुझे पता है फिर भी वो मुझे प्यार करती है, ऐसा कुछ गाना था, भूल गया। बहुत पुराना गाना है, सुने हो आप लोग? पुराने गाने 90s 80s के गाने होंगे, 90s 2000 के आसपास गाने होंगे। आई थिंक सैफ अली खान के पिक्चर गाना है शायद, न इनकार करती है न इकरार करती है, ऐसा वाला। तो इकरार मतलब, लेकिन उसमें देखो, मैं इसलिए इस लाइन को बोला कि वाक्य गलत बोल रहा है, न वो इकरार करती है, इकरार करता है होगा, क्योंकि इकरार क्या है, पुल्लिंग है, पर वो स्त्रीलिंग के शब्द में बोला जाता, तो इकरार करती है मतलब लड़की के मामले में बोला जाता है, इसलिए इकरार करती है कह रहा था। ठीक है, पर इकरार आपका क्या शब्द है, पुल्लिंग शब्द है। ये गाना नहीं सुना आप लोगों ने? वाह, लो आज जानते समय सुना के जाऊंगा तुम लोगों को, क्लास खत्म होने के समय। सुना है भाई तू? चलो लिखो आगे, मैं भूल चुका हूं वो कौन से हीरो का है, बट गाना सुना है। चलिए लिखिए। तो दुकान, और क्या लिखा आपने, सरकार, और ठीक तकरार। अब लिखिए नियम अगला, नेक्स्ट लिखिए, जिन शब्दों के अंत में, जिन उर्दू शब्दों के अंत में, जिन उर्दू शब्दों के अंत में आ आए, आ, अब मैं आपको बताता, आ पूरा लिखना, जिन शब्दों के, जिन उर्दू शब्दों के अंत में आ आए, परंतु, परंतु उसका उच्चारण, उसका उच्चारण हकारांत हो, परंतु उसका उच्चारण हकारांत हो। हका, हका मतलब अंत में ह सुनाई देगा, आएगा आ, पर सुनाई देगा क्या, ह, तो इसे कहते हैं क्या, अकारांत। फिर से बोल रहा हूं, अंत में क्या आएगा, आ, पर सुनाई क्या देगा, हा, हकारांत। देखो यही सुनना ना, अकारांत, चकारांत, तकारांत, धकारांत, पकारांत, ऐसा होता है। तो जिन शब्दों के लास्ट में जो वर्ण आते हैं उसके आधार पर उसकी आइडेंटिफिकेशन की जाती है। आ आया तो अकारांत, आ आया तो आकारांत, ह आया तो हकारांत, स आया तो सकारांत, च आया तो चकारांत, प आया तो पकारांत, ध आया तो धकारांत, समझ में आ रहा है, त आया तो तकारांत, ऐसा चलता है। आप संस्कृत पढ़े होगे अगर 8वीं तक ठीक ठाक ढंग से, तो ठीक है, पढ़े हो 10वीं तक? नहीं नहीं, ये सीबीएसई बोर्ड वाले हैं ना, ये लोग 8वीं तक पढ़ते हैं। क्लियर हो रहा है? तो सीबीएसई बोर्ड वाले 8वीं तक पढ़ते हैं, हम लोग सीजी बोर्ड वाले 10वीं तक पढ़ते हैं। तो हकारांत, धकारांत, पकारांत, चकारांत पढ़ा होगा आपने। फिर उन तीनों का 3 फॉर्म चलता था, अकारांत पुल्लिंग, अकारांत नपुंसकलिंग, अकारांत स्त्रीलिंग, अकारांत पुल्लिंग, अकारांत स्त्रीलिंग, अकारांत नपुंसकलिंग, ऐसा चलता था। याद आ रहा है आपको? तो पहले स्वर का चलता है, तो स्वर का चलता है तो अकारांत, आकारांत, इकारांत, इकारांत, उकारांत, उकारांत, ऐसा चलता है। ठीक है, अकारांत, सॉरी,
औकारांत और औरांत ऐसे चलता है। उसके रिकारांत भी चलता है, रिकारांत। फिर जैसे आप व्यंजन में आते हो तो व्यंजन में फिर आपका व्यंजन में स्वर का लोप खत्म हो जाता है, तो वहां से फिर हमारा शुरू होता था। याद आ रहा होगा आपको, नकारांत, चकारांत, धकारांत, पकारांत, सकारांत, यकारांत। नहीं पढ़ा कभी? इसीलिए तुमसे ना संस्कृत के वाक्य नहीं बने। संस्कृत बड़ा आसान था, संस्कृत बड़ा आसान था। संस्कृत में लिंग भेद कैसे पहचान करोगे? संस्कृत में कैसे लिंग भेद पहचान करोगे, मुझे बताओ। हिंदी अंग्रेजी में तो रोज डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, संस्कृत में कैसे करोगे? तो बेसिक तौर पे जो वाक्य की संरचना होती थी ना संस्कृत में, आप लोग शायद भूल चुके होंगे पूरी तरह से, पर मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं, क्या आ जाए तो अच्छी बात है। और कठिन भी था और इजी भी था। कठिन क्यों था उसको समझा रहा हूं, ये खत्म हो गया वो एग्जाम्पल लिखवाऊंगा ना। देखो, बेसिक तौर पे वाक्य की संरचना में तीन चीज होता है। क्या क्या होता है? कर्ता, कर्म और क्रिया। कर्ता, कर्म और क्रिया। तो कर्ता कर्म जो होते हैं ना, जनरली संज्ञा और सर्वनाम होते हैं, ठीक है। तो कर्ता और कर्म के लिए हमको याद करना पड़ता था शब्द रूप। क्या याद करना पड़ता था? शब्द रूप। यहीं पर हम रामः रामो रामः रामः ऐसा वाला पढ़ते थे, याद आ रहा है? लता लता वाला याद आ रहा है? ठीक है। और क्रिया के लिए पढ़ना पड़ता है धातु रूप। क्या पढ़ना पड़ता है? धातु रूप। धातु रूप कौन सा वाला है? ती तांति सी था मी वहमा वाला चलता है, याद आ रहा है? धातु रूप में भी हम लोग दो पढ़ते हैं, आत्मने पदे और परस्मय पदे। आत्मने पदे मतलब एक्टिव वाइस, परस्मय पदे मतलब पैसिव वाइस। एक्चुअल में आत्मने पदे और परस्मय पदे। आत्मने पदे में चलेगा तो एक्टिव वाइस है, परस्मय पदे में चलेगा तो पैसिव वाइस है। अब पैसिव वाइस और एक्टिव वाइस का समझ में आ रहा है? एक्टिव में कर्ता कर्ता ही होगा, पैसिव में आपका कर्म कर्ता हो जाएगा और कर्ता कर्म हो जाएगा। तो ये अपन बाई लगाते हैं इंग्लिश में, वही वाला है, ठीक है। तो इसमें करते थे। फिर इसमें हम लोग तीन फॉर्म में चलते थे। इसमें तीन वचन होता है, आपको याद आ रहा होगा, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, ऐसा चलते थे। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ऐसा चलता था। याद आ रहा है? अब जो ये शब्द रूप होता है ना, उसमें शब्द रूप में या तो कर्ता आएगा या तो कर्म आएगा। तो कर्ता और कर्म के लिए हम शब्द फॉर्म को पढ़ते हैं, पर उसमें हम लोग को विभक्ति चिन्ह अलग से लिखना नहीं पड़ता, विभक्ति चिन्ह को साथ लिखना पड़ता है। इसलिए इसको भी हम तीन फॉर्म में लिखते थे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। लेकिन इधर क्या लिखते थे? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक। याद आ रहा है? ऐसा चलते थे। तो सात विभक्ति पढ़ते थे। रामा तो राम ने, रामा तो राम, दो रामों ने, ऐसा वाला चलता है। उसको फिर अब उसको तीन कैटेगरी में बांटते थे। पुल्लिंग वाले शब्द, स्त्रीलिंग वाले शब्द, नपुंसक लिंग वाले शब्द। और उसी के हिसाब से जैसा आपका कर्ता या कर्म जिस लिंग का और जिस शब्द रूप का होगा, उसी के हिसाब से आपका धातु रूप लेना पड़ेगा। एग्जाम्पल, जैसे तुम लोग गाना गाते होगे, जितनी दफा देखो तुझे धड़के जोर से, ऐसे वाला गाना है कि नहीं गाना है? ऐसे वाला गाना है ना, परमाणु पिक्चर का। परमाणु पिक्चर है जॉन अब्राहम की। देखो बताओ कितना जीएस मेरा स्ट्रांग है। तो मेरे को फिल्में याद होती, तो मेरे को किताबें भी याद होती है, मुझे फैक्ट भी याद होती है। तो जितनी दफा, तो अब दफा कह रहे हो, तो दफा कह रहे हो तो लास्ट में क्या आ रहा है? आ। लेकिन एक्चुअल में ये लिखा होता है दफा, दफा, हा, दफा, हा। लास्ट में क्या आना चाहिए? हा। ये ऐसे शब्द हैं जिसको लिखने पे लगता है कि अंत में आया है आ, पर प्रोनाउंस होता है क्या? हा। दफा, गुस्सा, गुस्सा। अब ये गुस्सा नहीं है, गुस्सा। तो गुस्सा अंत में हा सुनाई दे, पर लिखने पर कैसे दिखाई देगा वो? गुस्सा। तो ये सब आपके हकारांत वाले, हकारांत उच्चारण वाले अकारांत शब्द हैं। फिर से बोल रहा हूं, क्या? हकारांत उच्चारण वाले आकारांत शब्द हैं। मतलब सुनाई देगा ह, लिखेंगे आ। फिर बोल रहा हूं, सुनाई क्या देगा? ह, और लिखेंगे क्या? आ। तो ऐसा शब्द जिसमें सुनाई ह दे, पर लिखाई देने पर आ लिखा है, वो आपका उर्दू का शब्द है। और एक ऐसा होता है आपका पुल्लिंग शब्द होता है। तो लिखिए एग्जाम्पल, दफा पुआद है ना, दफा मत लिखना भी यहां पे। एग्जाम्पल दफा मत लिखना, दफा पुआद है। लिखो, गुस्सा, पर्दा, किस्सा, चश्मा। गुस्सा, पर्दा, किस्सा, चश्मा। हो गया? चश्मा लिख लिए। अपवाद में लिखो दफा। दफा आपका स्त्रीलिंग है और बाकी सब क्या है? आपका पुल्लिंग है। अगला आ जाओ।
जितनी दफा चलो उर्दू शब्द का क्या आ जाओ, स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग शब्द पहला, पहला में लिखिए जिन उर्दू शब्दों के अंत में बड़ा ई आए, जिन उर्दू शब्दों के अंत में बड़ा ई आए, लिखो जिन उर्दू शब्दों के अंत में बड़ा ई आए। लिखिए गरीबी, बीमारी, सर्दी, गरीबी, बीमारी, वैसे गरीबी बीमारी चेक हो, गरीबी, बीमारी, सर्दी, गरीबी, बीमारी, सर्दी, चालाकी, तैयारी, नवाबी, हो गया। गरीबी, बीमारी, सर्दी, चालाकी, ये सब हो गया। नेक्स्ट दूसरा, दूसरा लिखिए जिन उर्दू शब्दों के अंत में श शलजम का है, जिन उर्दू शब्दों के अंत में स शलजम का है, स शलजम का है, श शलजम, स शक्कर, लिखो। एग्जाम्पल कोशिश, कोशिश, मालिश, वारिस, तलाश, ताश, कोशिश, मालिश, तलाश, लाश, हो गया। वारिस, वारिस समझते हो ना, हाँ, उत्तराधिकारी जो होता है उसे कहते हैं क्या, वारिस, हो गया। चलो अपवाद, ताश, लाश जो है स्त्रीलिंग है और ताश खेली जाती है, ताश खेला जाता है ताश खेली जाती है कि खेला जाता है, बोलो क्या होगा भाई। जो जो अपवाद में लिखा है तो खेला होगा ना, खेली का होगा। स्त्रीलिंग का तो अपवाद लिख रहा है तो क्या होगा, पुल्लिंग, तो खेला हो गया तेरे साथ, खेला जाता है। ठीक है, अगला लिखो। तो ताश हो गया, फिर बताओ होश में आ गया, होश में आ गई, होश आ गया बोलते हैं तो होश, हो गया। ठीक, नियम 3, नियम 3 में लिखो ता आए, ता तराजू का। थर्ड, उर्दू शब्द हो और अंत में क्या है, ता आए, तो क्या होगा, स्त्रीलिंग। लिखिए दौलत, कसरत, अदालत, दौलत, कसरत, अदालत, इजाजत, दौलत, कसरत, दौलत, कसरत, अदालत, इजाजत, कीमत, मुलाकात, कीमत, मुलाकात, दौलत, कसरत, अदालत, इजाजत, कीमत, मुलाकात। अपवाद लिखो अब, अपवाद शरबत, शरबत पुल्लिंग है भूलना मत, शरबत, हो गया। फिर लिखो दस्तखत, दस्तखत पुल्लिंग है, हस्ताक्षर वाला दस्तखत, दस्तखत, हो गया। फिर लिखो तख्त, तख्त, ता अधखा मिले ता, तख्त, तख्त मतलब सत्ता, तखत मत कर देना खटिया वाला, तख्त, सत्ता। अर्पणा लिख पा रही बेटा, गलत तो नहीं लिख रही तू, ठीक है। तो पहला क्या हो गया, शरबत, दूसरा क्या हो गया, दस्तखत, तीसरा क्या हो गया, तख्त, चौथा लिखो बंदोबस्त, बंदोबस्त मतलब होता है आपका राजस्व वसूली का तरीका, बंदोबस्त, बंदोबस्त। अगला लिखो वक्त, अगला क्या लिखोगे, वक्त, वक्त शब्द पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग, याद रहेगा। और अदालत तो बाबा है, देखो क्या है, स्त्रीलिंग है। इजाजत, स्त्रीलिंग क्या है, इजाज, हाँ। और आपका वो क्या है, दौलत, स्त्रीलिंग, ठीक है। कसरत, कसरत क्या है, स्त्रीलिंग, ठीक है। तो जाते हो कसरत करने। चलो नेक्स्ट चौथा, चौथा में लिखिए जिसके अंत में आ आए, अमयाक मंत्र आ, अकारांत, उर्दू शब्द जिसके अंत में क्या है, आ। अब देखो ध्यान से, पुल्लिंग में भी आ था, स्त्रीलिंग में भी आ रहा है, पर पुल्लिंग के आ में क्या था, लिखा आ होगा पर सुनाई ह देगा, लिखा आ होगा पर सुनाई ह देगा, इसमें लिखा भी होगा आ और सुनाई भी देगा आ, पक्का। तो ये क्या होगा, स्त्रीलिंग। और अगर लिखा होगा आ और सुनाई देगा ह तो क्या होगा, पुल्लिंग। जैसे कल जैसे लिखे थे किस्सा, गुस्सा, ये सब क्या है, हकारांत है, पर लिखा कैसे आता है, आकारांत।
तो ये सब क्या कहलाएंगे? पुल्लिंग। और जो लिखा भी जाएगा आकारांत, सुनाई भी देगा आकारांत, वो क्या होगा आपका? स्त्रीलिंग। तो लिखो दवा, हवा, दवा, हवा, सजा, दवा, हवा, सजा, दुनिया, दगा, दवा, हवा, सजा, दुनिया, दगा। 5 अलग अलग शब्द हैं। दवा, हवा, सजा, दुनिया, दगा। हो गया। अपवाद में लिखो मजा, मजा। ठीक है, अपवाद क्या हो गया? मजा। तो मजा क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है, और दवा क्या है? स्त्रीलिंग है। हवा क्या है? स्त्रीलिंग है। दुनिया क्या है? स्त्रीलिंग है। दगा क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है, चलिए अगला बढ़िए। नेक्स्ट नियम, हकारांत। हकारांत, हकारांत मतलब जो लिखा भी जाएगा हा और सुनाई भी देगा हा। 5वां हकारांत, हा। ये लिखाई भी दे, लिखेंगे भी हा और सुनाई भी देगा हा। तो लिखो एग्जांपल, सुबह, सुबह, सलाह, सुलह, सुबह, सलाह, सुबह, सलाह, सुलह, तरह, राह, सुबह, सलाह, तरह, सुबह, सलाह, तरह। हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? आदि। अगला नियम, नेक्स्ट। मत लिखो, अंग्रेजी लिखो सीधा, उर्दू को छोड़ो। अब सीधा क्या जाओ? अंग्रेजी शब्द और पुल्लिंग। अच्छा काम करो, अंग्रेजी में रुको, मैं बोल रहा हूं ऐसा लिखना है, पुल्लिंग मत करना भी। पहले बीचों में हेडिंग दो अंग्रेजी। क्या लिखोगे? अंग्रेजी शब्द। अंग्रेजी शब्द में तुम लोग स्त्रीलिंग को पहले लिखो, बाकी सब में पुल्लिंग लिखे हो, इस पे स्त्रीलिंग को पहले लिखो। अंग्रेजी के स्त्रीलिंग शब्द, अंग्रेजी के स्त्रीलिंग शब्द लिखते चलिएगा ना। अंग्रेजी के ऐसे शब्द जो हिंदी में प्रचलित हैं पर क्या होते हैं? स्त्रीलिंग। लिखिए पहला, फटाफट लिखते चलिएगा, पहला दूसरा जैसा भी तुम करोगे। असेंबली, असेंबली। आप अंग्रेजी में लिखो तो चलेगा भैया, अगर आपको अंग्रेजी में लिखना है तो अंग्रेजी में लिख दो असेंबली। आपको याद करना है, पर उसको हिंदी में असेंबली कैसे लिखेंगे? ए एड़ी का, सरोता में एक की मात्रा और बली, असेंबली ऐसा लिखते हैं। बाकी आप अंग्रेजी में भी लिख दो, आपको याद करने से मतलब असेंबली, कंपनी, असेंबली, कंपनी, केतली, असेंबली, कंपनी, केतली, चाय बनाना केतली। फिर लिखो कॉपी, कॉपी। फिर लिखो गैलरी, कॉपी, गैलरी, डायरी, डायरी, लेबोरेटरी, लेबोरेटरी, पार्टी, यूनिवर्सिटी, पार्टी, यूनिवर्सिटी, म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से बना है, म्युनिसिपैलिटी, ट्रेजरी, ट्रेजरी कोषालय, ट्रेजरी, ट्रेजरी लिख लिए। फिर लिखो ट्रेजडी, मेरे साथ ट्रेजडी हो गया बोलते हो ना, ट्रेजडी हो गया। फिर लिखो टाई, 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 ट्रेजडी। फिर क्या लिखे? टाई। फिर लिखो डिग्री, डिग्री। डायरी लिखे हो नहीं लिखे हो? बस लिखो, लिख लिए। क्या लिखे अभी लास्ट लास्ट शब्द? आदि स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, आदि स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, इसके अतिरिक्त शेष शब्द पुल्लिंग होते हैं, इसके अतिरिक्त शेष सभी शब्द पुल्लिंग होते हैं। इसके अतिरिक्त शेष शब्द क्या होते हैं? पुल्लिंग। चलिए तो पूछता हूं, रेडियो कौन सा शब्द है बताओ? रेडियो, क्रिकेट, बस बात खत्म। अंग्रेजी का जो शब्द है इसको छोड़ के, रेडियो, क्रिकेट, गैस, चॉकलेट, ट्रैक्टर, पेंशन, सब। पेंशन पहले बताओ, याद रखना, भूलना मत जोजवा लोग, पेंशन अंग्रेजी शब्द है, हिंदी नहीं है, पहले तो यहां ध्यान रखना। पेंशन कौन शब्द है? अंग्रेजी। अस्पताल कौन शब्द है? अंग्रेजी। अस्पताल हिंदी, उर्दू, फारसी नहीं है,
क्या है? अंग्रेजी, और हॉस्पिटल भी अंग्रेजी है। ओके, बाकी तो गैस, क्रिकेट सब जानते हो, गैस, क्रिकेट, चॉकलेट, ये सब अंग्रेजी शब्द है, पर हमारे हिंदी में चलते हैं। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। हो गया? अब कौन सा बच गया? तत्सम हो गया, तद्भव हो गया, उर्दू हो गया, अंग्रेजी हो गया। अब आ जाओ, अन्य अप्राणीवाचक शब्द लिखो। अन्य अप्राणीवाचक शब्द, अन्य। ये 3 दिन जाएगा लग रहा है मेरे को, कल खिंचाएगा लग रहा है। बहुत बड़ा टॉपिक है यार ये लिंग। और वचन उतना ही छोटा, शुरू होते ही खत्म हो जाएगा, फिर कारक लेगा आपका समय। चलो लिखो, अप्राणीवाचक शब्द, पुल्लिंग शब्द लिखो। अन्य अप्राणीवाचक पुल्लिंग शब्द। पुल्लिंग को पहले लिखना है। चलिए लिखिए, लिखिए। शरीर के अंगों के नाम पुल्लिंग होते हैं। फटाफट लिख के चलिएगा। शरीर के अंगों के नाम पुल्लिंग होते हैं। शरीर के अंगों के नाम पुल्लिंग होते हैं। अब सुनो, इसमें जब मैं ऐसे लिखवाऊंगा ना, शरीर के अंगों के नाम पुल्लिंग होते हैं, तो इसमें ना अपवाद को रटने पे बल देना, क्योंकि उल्टा पढ़ेंगे। फलना 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 को छोड़कर से सभी क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। तो हमने हेडिंग क्या लिख दिया? शरीर के अंगों के नाम पुल्लिंग होते हैं। अब पूरा वाक्य नहीं बनवाऊंगा ना इसके बाद, ये पहला लाइन तक बनवा दिया। अब इसमें सीधा मैं उदाहरण पहले वाले में लिखवा रहा हूं, दूसरे से नहीं लिखवाऊंगा। अब उदाहरण पहले लिखो, एक दो लिखो, उदाहरण लिखो। कान, मुंह, दांत, कान, मुंह, दांत, मस्तक, 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 हाथ, पांव आदि। अब लिखो अपवाद। रटना अपवाद को है। रटना किसको है? अपवाद। अब लिखो अपवाद। अपवाद में लिखो कलाई, कलाई। अपवाद में लिखना ना, कलाई, कोहनी, कलाई, कोहनी, नाक, आंख, नाक, आंख, जीभ, नाक, आंख, जीभ, खाल, नाक, आंख, जीभ, खाल, नस, नस, हड्डी, बाह, नस, हड्डी, बाह, बाह, बाह। हो गया, नस, हड्डी, बाह। फिर लिखो तोड़ी, तोड़ी इसको बोलते हैं, ये तोड़ी। हाँ, हम लड़कों के लिए बोलते हैं दाढ़ी, लड़कियों के लिए बोलते हैं तोड़ी। अपवाद बस को याद करना है। तो अपवाद क्या पढ़ोगे आप? कोहनी, कलाई, आंख, जीभ, खाल, नस, हड्डी, बाह और तोड़ी को छोड़कर से सभी अंग पुल्लिंग होते हैं। ऐसा रटोगे। क्लियर हो गया? नियम 2, मतलब उसी में दूसरा। दूसरा लिखो, रत्नों के नाम। रत्न, रत्न आभूषण पहनते हो ना, रत्न के नाम। रत्न के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग। अब चूंकि ऊपर में हेडिंग लिखा है पुल्लिंग, पुल्लिंग है। रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं। अपवाद सीधा। अब मैं सीधा अपवाद लिखवा रहा हूं ना, एग्जाम्पल नहीं। अपवाद को जैसे ये अलग कलर में लिख रही है, अलग कलर में लिखो, ज्यादा बेहतर है। अपवाद को भर भर लाल कलर में लिखो, ताकि रट से तुम्हारे आंखी में दिखे। ठीक है, लिखो उसमें रत्नों के नाम अपवाद में लिखिएगा। बोलूं अपवाद को? चलिए लिखिए, मड़ी, मड़ी, मड़ी है, हाँ नांग मड़ी वाला मड़ी, वो भी तो रत्न है भाई। तो मड़ी, मड़ी क्या हो गया आपका? अपवाद। ठीक है, अब बस बाकी को छोड़ो। अब जितना भी नाम लेंगे, जैसे कि एक और आता है, चांदी भी आता है शायद, नहीं चांदी धातु में आएगा, ठीक है, रत्न में नहीं आएगा। इसके अलावा अब जैसे अपन रत्नों की बात करें, तो मणि कहें, हीरा कहें, पन्ना कहें, ये सब क्या होगा आपका? आपका पुल्लिंग होगा। अब आ जाइए तीसरा, तीसरा, थर्ड, धातुओं के नाम। धातु के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग। धातुओं के नाम पुल्लिंग होते हैं। धातुओं के नाम पुल्लिंग होते हैं। अपवाद में लिखो चांदी, सीधा। इसका मतलब कैसे पढ़ोगे, समझ में आ रहा है? मणि को छोड़कर शेष रत्न पुल्लिंग होते हैं, चांदी को छोड़कर शेष धातु पुल्लिंग होते हैं, ऐसे पढ़ोगे तो समझ में आ गया। अब मैं कहूं सोना, क्या होगा? पुल्लिंग। लोहा, तांबा, रांगा, टीन, समझ में आ गया। अब मैं कहूं चांदी,
बस ऐसा क्लियर हो गया। तो सारे धातु क्या होते हैं? पुल्लिंग, सिर्फ किसको छोड़कर? चांदी को छोड़कर। सारे रत्न क्या होते हैं? पुल्लिंग, सिर्फ किसको छोड़कर? मणि को छोड़कर। ठीक है, मणि। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नियम में लिखो, अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं। अनाज के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। अब अपवाद में लिखो कौन कौन सा पुल्लिंग नहीं होता, खाते समय याद रखना। ठीक है भैया, लिखो ज्वार स्त्रीलिंग है। अपवाद में लिखवा रहा हूं ना मैं। हाँ, ज्वार। फिर लिखो अरहर मतलब राहल दाल ना। फिर लिखो मूंग। फिर लिखो सरसों, मूंग सरसों, लिख लिया। और लिखो मक्का, और लिखो खेसारी। अपवाद है, बोलो अपवाद में क्या क्या है? ज्वार, फिर से बोलो, ज्वार, अरहर, मूंग, सरसों, मक्का, खेसारी। ये क्या है? स्त्रीलिंग। इसको छोड़कर जो भी आएगा क्या होगा? पुल्लिंग। तो बोलो गेहूं, धान। समझ में आ गया? तो ये सब क्या है? आपका पुल्लिंग है, भूलना मत। गेहूं, धान, तिल, सब क्या है? आपके पुल्लिंग है। ये सब क्या है? आपके जितना अपवाद लिखे वो स्त्रीलिंग। नेक्स्ट नियम, अगला नियम में लिखो, पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं। पेड़ों के नाम पुल्लिंग। अपवाद में लिखो सीधा। अपवाद, लीची, नाशपति, नारंगी, लीची, नारंगी, इमली, मलसौरी। लीची, नाशपति, नारंगी, इमली, मलसौरी। हो गया? लीची, नाशपति, नारंगी, इमली, मलसौरी। अब मलसौरी कोई पेड़ का नाम होगा। ठीक है, ये सब क्या है? आपके अपवाद। बाकी जो भी आएंगे वो सब क्या होंगे? आपके पुल्लिंग। ठीक है भैया। तो पीपल क्या होगा? आम क्या होगा? कटहल, अमरूद, इमली, लिखे हो ना? इमली, नारंगी, नाशपति। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर लीची। फिर लिखो, पेय पदार्थों के नाम पुल्लिंग होते हैं। पेय पदार्थों के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। पेय पदार्थों के नाम ना। अब चलो लिखो अपवाद में, चाय, स्याही, शराब। अब स्याही कोई पीता नहीं है, पर द्रव्य है वो। एक काम करो ना, पेय पदार्थ ऑब्लिक द्रव्य लिख दो। पेय पदार्थ ऑब्लिक द्रव्य के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, अब स्याही कोई पीता तो नहीं है, तो क्या लिखोगे? चाय, स्याही, शराब। यह अपवाद में ना, चाय, स्याही, लिखने वाला स्याही, और शराब। तो शराब क्या हो गया? स्त्रीलिंग। चाय क्या हो गया? स्त्रीलिंग। कॉफी, काढ़ा, पुल्लिंग। ठीक, आगे बढ़ो, नेक्स्ट। क्लियर हो रहा है ना? अगला नियम लिखो, नेक्स्ट। दिन के नाम पुल्लिंग होते हैं। दिन के नाम पुल्लिंग होते हैं। हो गया? पुल्लिंग जो दिन है उसका नाम लिखो। पहले उदाहरण जैसे करके, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शनिवार। सोमवार, मंगल, बुध और शनि, ये पुल्लिंग है। सोम, मंगल, बुध, शनि। अब स्त्रीलिंग का दिन लिखो, गुरु, शुक्र, रवि। अपवाद में तो गुरु, शुक्र, रवि क्या है आपका? स्त्रीलिंग। गुरु, शुक्र, रवि स्त्रीलिंग, बाकी सब पुल्लिंग। अब लिखो महीना का नाम। महीना के नाम में सब पुल्लिंग है। अपवाद में बस लिखो जनवरी, फरवरी बस आपका स्त्रीलिंग है, बाकी सब पुल्लिंग है। जनवरी, फरवरी। अब बाकी जितना 10 महीना बच गया वो क्या है? पुल्लिंग। देखो क्या क्या जीवन में पढ़ना पड़ता है, सोचो, पीएससी की तैयारी करने का।
मतलब आदमी अब महीना तक का लिंग जाने, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, बड़ा खतरनाक नहीं है। हो गया जनवरी और फरवरी, आपका क्या है? स्त्रीलिंग। फिर लिखो ग्रहों के नाम। क्या लिखोगे? ग्रहों के नाम। ग्रहों के नाम में लिखो, अपवाद में पृथ्वी बस को लिख दो, बाकी सब पुल्लिंग है। अपवाद पृथ्वी, पृथ्वी बस स्त्रीलिंग है, बाकी सब क्या है? पुल्लिंग। हो गया भैया? लिख लिए? फिर लिखो पर्वतों के नाम। अब पर्वत तक पुल्लिंग है, बेचारा खुद पता नहीं होगा। पर्वतों के नाम पुल्लिंग होते हैं। पर्वत के नाम क्या है? पुल्लिंग। सब पर्वत पुल्लिंग है ना, हिमालय से लेके सब कोई। पर्वत के नाम क्या है? पुल्लिंग। हो गया? फिर लिखो नेक्स्ट, अगला। अगला लिखिएगा भौगोलिक जल और स्थल क्षेत्रों के नाम। भौगोलिक जल और स्थल क्षेत्रों के नाम पुल्लिंग होते हैं। भौगोलिक जल और थल क्षेत्र के नाम पुल्लिंग होते हैं। पुल्लिंग होते हैं। जैसे एग्जांपल पहले लिखवा देता हूं। जैसे लिखना ना, इसमें अपवाद नहीं लिखवा रहा हूं। जैसे, जैसे देश, देश शब्द पुल्लिंग है। नगर, देश, नगर लिखते चलो। देश, नगर, रेगिस्तान, द्वीप, ये शब्दों की बात हो रही है ना। देश, नगर, रेगिस्तान, द्वीप, समुद्र, पताल। पताल में टमाटर में समझ जाना, धरती के नीचे का लोक, पताल लोक। हो गया? पचला पताल बाजू लिख दे चिटपोटी, ऐसा मत कर देना। हो गया? पताल हो गया। फिर लिखो वायुमंडल, नभमंडल, वायुमंडल, नभमंडल, प्रांत, वायुमंडल, नभमंडल, प्रांत, आदि। आदि, वायुमंडल, नभमंडल, प्रांत, आदि। हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? ठीक, आगे लिखिए। अप्राणीवाचक स्त्रीलिंग शब्द। अब स्त्रीलिंग में आते हैं, पुल्लिंग खत्म हुआ है अभी तो। अप्राणीवाचक स्त्रीलिंग शब्द लिखो। पहला, नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। नदियों के नाम स्त्रीलिंग। अपवाद में लिखो सोन, सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र। सोन, सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र। सोन, सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, चारों पुल्लिंग है। सॉरी, हाँ पुल्लिंग है, बाकी सब नदियां स्त्रीलिंग है। हो गया? क्या क्या लिखे? सोन, सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र। सोन, सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र। आगे लिखो नेक्स्ट। लिपि के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। लिपि, लिपि, लिपि के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। सारे लिपि स्त्रीलिंग है। जैसे इसमें जैसे लिखना अपवाद नहीं। देवनागरी, फारसी, सॉरी देवनागरी, रोमन। फिर लिखो लिपि। हो गया? फिर लिखो बोलियों के नाम। लिपि का नाम हो गया, फिर लिखो बोलियों के नाम। बोली, तमिल, तेलुगु, ऐसा बोली सब स्त्रीलिंग होते हैं। बोलियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। पहला क्या लिखे? नदियों के नाम। दूसरा क्या लिखे? लिपि के नाम। तीसरा क्या लिखे? बोलियों के नाम। चौथा लिखो तिथियों के नाम। तिथि मतलब प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, ऐसा वाला। तिथियों के नाम। फिर लिखो भाषाओं के नाम। अब बोली भाई स्त्रीलिंग है, भाषा भी स्त्रीलिंग होगी। बोलियों के नाम, फिर क्या लिखे? तिथियों के नाम, फिर क्या लिखे? भाषाओं के नाम। फिर लिखो झील के नाम। झील के नाम, डल झील, विक्टोरिया झील। झील के नाम, झील, लेक, लेक के नाम क्या होते हैं? स्त्रीलिंग। अब लिखो नक्षत्रों के नाम। नक्षत्र, नक्षत्र में पैदा होते हो ना, नक्षत्रों के नाम। तो नक्षत्रों के नाम में सीधा अपवाद को लिखो। अभिजीत और पुष्य नक्षत्र पुल्लिंग है। अभिजीत और पुष्य नक्षत्र, पुष्य ये पुल्लिंग है, बाकी सब क्या है आपका? स्त्रीलिंग। अभिजीत और पुष्य अपवाद में लिखना ना, और जैसे में चाहो तो लिख लो। बोल देता हूं रोहिणी, अश्विनी, रोहिणी, अश्विनी, भरणी,
ये सब स्त्रीलिंग है। नक्षत्रों के नाम क्या है? स्त्रीलिंग। अपवाद में कौन है? अभिजीत और पुष्य। ठीक है, आगे लिखो। बनिए की दुकान की चीजें, बनिए की दुकान की चीजें स्त्रीलिंग होती हैं। बनिया के दुकान में जो मिलता है, बनिए की दुकान की चीजें। एग्जाम्पल में लिखते हैं जैसे, एग्जाम्पल लिखो कौन कौन सा स्त्रीलिंग है। लौंग, इलायची, लौंग, इलायची, मिर्च, दालचीनी। लौंग, इलायची, मिर्च, दालचीनी। चिरौंजी, हल्दी, चिरौंजी, हल्दी, चिरौंजी, हल्दी, सुपारी, हींग, सुपारी, हींग, ये सब क्या आपके स्त्रीलिंग। अब पुल्लिंग में लिखो। पुल्लिंग मतलब अपवाद ना, अपवाद में लिखो। धनिया, जीरा, धनिया, जीरा, गरम मसाला, धनिया, जीरा, गरम मसाला, तेज पत्ता, केसर, कपूर, तेज पत्ता, केसर, कपूर, तेज पत्ता, केसर, कपूर, ये सब क्या होंगे? पुल्लिंग। चलिए फिर लिखिए खाने पीने की चीजें। खाने पीने की चीजें, खाने पीने की चीजें में लिखिएगा उदाहरण, स्त्रीलिंग होते हैं ना। लिखो कचौड़ी, पूरी, कचौड़ी, पूड़ी, खीर, दाल, कचौड़ी, पूड़ी, खीर, दाल, रोटी, सब्जी, खिचड़ी, सब्जी, खिचड़ी, तरकारी। कच्चा सब्जी को तरकारी कहते हैं, पके हुए सब्जी को सब्जी कहते हैं। तरकारी, सब्जी, खिचड़ी, लिख लिए। ये सब स्त्रीलिंग है। अपवाद में लिखो पुल्लिंग। अपवाद में लिखो पराठा, पुल्लिंग है। हलवा, पुल्लिंग है। भात, पुल्लिंग है। पराठा, हलवा, दही, भात, रायता, ये सब क्या है? पुल्लिंग। कम हंसो बे, पागल हो जाओगे तू लोग। सेजल और साहू, पटेल का साहू है ये, साहू है ना, विशाल नाम है ना इसका। पगला जाएगा बे, सेंद्री जाना पड़ जाएगा तेरे खेत के बजाय, साले जोजवा। इतना भी तो लौंग इलायची का अर्थ मत निकाल, समझ में आ रहा है? चलो बढ़े आगे। ये लोग हैं क्या होता है? वाह, जो अनाज का नाम नहीं पड़ा था। अरे याद नहीं आ रहा है कहते हैं भाई, अनाज का नाम पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? पुल्लिंग है भैया। अपवाद में तुम चार ठो लिखे हो, ज्वार, अरहर, मक्का, सरसों और खेसारी, ये स्त्रीलिंग है। बाकी सब छोड़ के जो अनाज आएगा वो क्या है? पुल्लिंग है। और चावल कच्चे बोलते हैं, बन जाता है तो भात कहते हैं। खाता कि नहीं खाता है? किसी बकर करना बस आता है। चलो आगे बढ़ते हैं। लिखो अब कुछ बातें अलग से नोट करके लिखिए। पशु, पक्षी, कौवा, पशु, पक्षी, कौवा, पशु, पक्षी, कौवा, तोता, मच्छर, बिच्छू, तोता, मच्छर, बिच्छू, छछूंदर। तो पशु, पक्षी, कौवा, तोता, मच्छर, बिच्छू, छछूंदर, खटमल। छछूंदर का क्या लिखोगे? खटमल। फिर लिखो सांप, गिरगिट, सांप, गिरगिट, झिंगूर, कीड़ा, गेंडा, कीड़ा, गेंडा। हमेशा पुल्लिंग शब्द, हमेशा पुल्लिंग होते हैं। अब गेंडा का गेंडी मत कह देना, कीड़ा का कीड़ी मत कह देना, मच्छर का मच्छरिन मत कह देना। ये हमेशा क्या होंगे? पुल्लिंग ही होंगे। हालांकि प्राणीवाचक हैं ये, पर क्या होंगे? पुल्लिंग ही होंगे। सांप का सांपानी नहीं होता,
गिरगिट का गिरगिटीन नहीं होता। ठीक है, ये हमेशा क्या रहेंगे, पुल्लिंग ही रहेंगे। अगला बढ़ते हैं दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य में। अब पता चला मच्छर धर के उसका लिंग देखे पड़े हैं कि पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। ठीक है, चलो बढ़े आगे। फिर लिखो मकड़ी, कोयल, मकड़ी, कोयल, मैना, गौरैया, मकड़ी, कोयल, मैना, गौरैया, मछली, मक्खी, मछली, मक्खी, लोमड़ी, छिपकली, गिलहरी, लोमड़ी, छिपकली, गिलहरी, चील। हो गया चील। चल लिखो, आदि हमेशा स्त्रीलिंग में ही होते हैं। 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 ठीक है भैया, इतना ना मैं हर साल पढ़ाता हूं, पर इस साल अपन लिंग निर्णय में करेंगे सम डिफरेंट। कल मैं इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीजें कल पढ़ाऊंगा 10-15 मिनट शुरुआत के। उसके बाद फिर कल वचन और कारक पढ़ेंगे, पर कल चीजें लिंग में कुछ और चीजें ऐड करूंगा। मैंने सर्च करके रखा है पर उसको हाईलाइट नहीं कर पाया, इसलिए मैं नहीं नोट करा रहा हूं। कल उसे हाईलाइट करा के आपको अलग से नोट करा दूंगा। ठीक है, चलिए तो आज का क्लास खत्म।